हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिश ड्रामा वर्ल्ड में। आज हम कोरियन ड्रामा सिटी हंटर एपिसोड नंबर 11 देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में किम नाना लियोन को प्रोसिक्यूटर किम से बचाकर ले आती है, जहाँ फिर लियोन किम नाना को हॉस्पिटल से बाहर ले जाकर एक जगह पर जाकर पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं सिटी हंटर हूँ। यहाँ पर किम नाना ने उसको बताया कि जब तुमने मेरी जान बचाई थी तब से मुझे तुम पर शक था। तो लियोन यहाँ पर उसे डरा कर कहता है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलने मत आना। यहाँ से लियोन घर चला जाता है, जहाँ पर उसका इंतजार लीजिन कर रहा था। लीजिन ने लियोन को डांट कर कहा कि अगर प्रोसिक्यूटर किम को पता चल जाता तो हमारा प्लान खराब हो जाता और हम उन सब से बदला नहीं ले पाते। अगर तुम अगली बार प्रोसिक्यूटर किम के हाथों पकड़े गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह बोलकर वो वहां से चला आता है। अब अगले दिन किम नाना लियोन से बात करने के लिए जाती है, पर लियोन यहाँ पर किम नाना को बचाने के लिए उससे दूर रहने लगता है। इसलिए लियोन ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था, पर वहाँ पर उसके चीफ ने लियोन को काफ़ी मनाया, पर वो माना नहीं। और चीफ लियोन को कहते हैं कि अगर तुम वापस आना चाहो तो आ सकते हो, मैं तुम्हारा रेसिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दूसरे सीन में प्रोसिक्यूटर किम लियोन की मॉम से बात करने जाता है और उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर क्योंग ही ने लीजिन को देख लिया। अब क्योंग ही प्रोसिक्यूटर किम से बहाना बनाकर लीजिन से मिलने के लिए जाती है। यहाँ लीजिन क्योंग ही को सब कुछ सच बता देता है कि म्योयल और हमारे साथियों को हमारे ही देश वालों ने मार दिया, इसलिए मैं उन सब से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और तुम्हारे बेटे को भी मैं अपने साथ ले गया था ताकि वो भी अपने पिता का बदला ले सके, पर कुछ साल पहले एक प्लेन क्रैश में वो मारा गया। यह बात सुनकर क्योंग ही मान नहीं रही थी, तो लीजिन ने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर उसको दिखाया जिसमें कुछ साल पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था उसकी खबर थी। यहाँ पर क्योंग ही ये देखकर लीजिन की बात मान लेती है और रोने लगती है। लीजिन वहां से जा रहा था, तब उसने क्योंग ही से कहा कि अब तुम अपनी बची जिंदगी और दुख में मत निकालना। यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर लियोन को अपनी माँ की चिंता हो रही थी, तो वो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल गया, पर वहां पर उसको पता चला कि क्योंग ही वहां से जा चुकी थी। यह सुनकर लियोन गुस्से में लीजिन के घर जाता है, क्योंकि उसे लगा कि लीजिन ने उसकी माँ को वहां से उठाकर कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। अब लियोन लीजिन पर गुस्सा था, तो लीजिन यहाँ पर लियोन से कहता है कि अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करो। तभी लीजिन को अपने एक आदमी का कॉल आया और वो उसको कहता है कि क्योंग ही हॉस्पिटल से भाग गए हैं, पर लीजिन ने यह बात लियोन को नहीं बताई। लियोन यहाँ पर उसकी बात मानकर वहां से चला आता है और फिर लीजिन यहाँ पर क्योंग ही को ढूंढने लगता है। यहाँ जोंगसिक कोरिया आकर उसके बेटे प्रोसिक्यूटर किम से मिलने जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, पर उन दोनों का रिलेशन ठीक नहीं था, क्योंकि प्रोसिक्यूटर किम जानता था कि उसके पिता ने किम नाना के पेरेंट्स को मारा था और वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे। दूसरी ओर लियोन अपना सामान लेकर ऑफिस से जा रहा था और यह बात किम नाना को पता चल गई थी। वो लियोन को मनाने के लिए उसके पास जाती है कि तुम ऐसा मत करो, हम अपनी प्रॉब्लम साइड में रखकर अपना अपना काम कर सकते हैं, पर लियोन उसकी बात सुने बिना ही वहां से चला जाने लगता है। लियोन को काफी समझाने के बाद भी वो मान नहीं रहा था, तो किम नाना ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ तो आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। ये बोल के वो वहां से चली जाती है। अब किम नाना जाकर अपने डेस्क पर बैठती है, जहाँ पर मानदोक ने उसके लिए एक पार्सल भेजा था, जिसमें मानदोक ने कई साल पहले जब किम नाना के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तब जोंगसिक ने उसको पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया था। ये सारे पैसे की लिस्ट उसने बैंक से निकाली थी और ये सारी कॉपी मानदोक ने किम नाना को भेज दी सबूत के तौर पर। यह देखकर किम नाना काफी खुश होकर प्रोसिक्यूटर किम के ऑफिस जाती है, जहां उसने प्रोसिक्यूटर किम के कंप्यूटर पर एक स्टिकर देखा, इसमें वही बात लिखी थी जो कई साल पहले उसके लॉन्ग लेग आजुसी ने उसको कही थी। ये लाइन देखकर किम नाना उससे मिलने के लिए चली जाती है और प्रोसिक्यूटर किम ने यहाँ पर उसको सब दिया कि मैं ही तुम्हारा लॉन्ग लेग आजुसी है। फिर किम नाना प्रोसिक्यूटर किम को जोंगसिक के खिलाफ जो सबूत मानदोक ने भेजे थे वो उसको दिखाती है, पर यहाँ किम नाना को पता नहीं था कि प्रोसिक्यूटर किम जोंगसिक का बेटा है। अब लियोन मानदोक के साथ मिलकर जोंगसिक को पकड़ने का प्लान करता है। साथ में लियोन को यह भी डर था कि लीजिन उसकी माँ और किम नाना को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए लियोन ने मानदोक को लीजिन के पास भेजा एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए उसकी छड़ी पर लीजिन ने पहले ही लियोन के घर पर एक डिवाइस लगा दिया था जिससे वो उसकी सारी बातें सुन सकता था, और यह बात लीजिन को पता चल गई थी। अब यहाँ पर मानदोक लीजिन से काफी डरता था, तो वो उसके घर तो चला गया पर उसकी छड़ी में डिवाइस लगा नहीं पाया और वो डिवाइस उसने अपनी पॉकेट में ही रख दिया। फिर दूसरे दिन प्रोसिक्यूटर किम अपने पापा से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर उनको सब बता दिया कि आप अपने गुनाह को जल्दी से कबूल कर लीजिए, वरना मुझे आपको कानूनी तौर पर अरेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जोंगसिक अपनी गलती मान नहीं रहा था, तो प्रोसिक्यूटर किम ने सब उसको बता दिया कि मुझे पता चल गया है कि किम नाना के पेरेंट्स को आप ही ने मारा है और जो गवाह था उसको आपने पैसे खिलाकर चुप करा दिया।
और उस गवाह ने आपके खिलाफ सारे सबूत भेज दिए हैं। तो ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। यहाँ जोंगसिक ने अपने आदमियों को कहकर किमनाना और मानदोक को किडनैप कर लिया और अपने घर में बंद कर दिया। पर मानदोक के पास लीजिन का ट्रैकिंग डिवाइस था, तो उसने लीजिन को मैसेज कर दिया और लीजिन मानदोक को बचाने के लिए निकल जाता है। मानदोक के साथ यहाँ पर किमनाना भी थी, जहाँ किमनाना को लड़ना आता था, तो वो दोनों वहाँ से भागने वाले थे। तभी लियोन जोंगसिक के घर पे आता है और जहाँ पर उसका ऑफिस था वहाँ पर उसने एक सीक्रेट रूम देखा। तो वो उसे जैसे ही खोलने जाता है तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है और ये आवाज़ मानदोक और किमनाना की थी। तो आवाज़ सुनकर लियोन उन दोनों को बचाने के लिए बाहर निकल जाता है। अब लियोन मानदोक और किमनाना को सेफली घर के बाहर निकाल देता है और उन दोनों को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और खुद जोंगसिक के ऑफिस चला जाता है, वो सीक्रेट रूम में क्या था वो देखने के लिए। तो लियोन जैसे ही वो सीक्रेट रूम में जाता है वहाँ पर उसने एक साथ 200 मिलियन देख लिए और उन पैसों के बीच में लियोन ने ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, ताकि जब भी जोंगसिक इन पैसों को बाहर निकाले तो लियोन को उनके बारे में पता चल जाए। अब वो ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर बाहर निकलने ही वाला था, तभी जोंगसिक के आदमियों ने उसको पकड़ लिया और ये सब मानदोक और किमनाना ने देख लिया। तो वो दोनों लियोन को बचाने के लिए उन सब के पीछे जाते हैं। एक जगह जाकर लियोन को जोंगसिक के आदमी मार रहे थे, तो किमनाना ये देख नहीं पाए और उन सब के साथ फाइट करने लगती है, जहाँ पर किमनाना, लियोन और जोंगसिक के आदमी फाइट होने लगती है। उसमें से एक आदमी लियोन पर गोली चलाने वाला था, तो उसने जैसे ही गोली चलाई तो किमनाना ने आकर लियोन को बचा लिया और खुद को गोली लग गई। तो यहीं पर ही सिटी हंटर का एपिसोड 11 खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।